हरे कृष्ण। टेक्स्ट 41। ऊर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। It is the opinion of expert transcendentalists that the ultimate goal of performing all traditional good works, penances, sacrifices, charities, mystic activities, trances, etc., is to invoke my satisfaction. भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि सारे कर्तव्यों का जो मूल आधार है वो मुझे प्रसन्न करना है। सारी आध्यात्मिक साधनाओं को छोड़ दीजिए। हमारे अस्तित्व का मूल आधार है भगवान को प्रसन्न करना। ये एक सूत्र हमें अपने जीवन में अगर गांठ मारना पड़ेगा। आगे जाकर के बहुत सुंदर श्लोक आएंगे जहां पर भगवान कहते हैं कि लोग केवल अपने शरीर और अपने सूक्ष्म देह के भोग के लिए जीते हैं, लेकिन जिसके लिए भोग किया जाना चाहिए या जो भोग्य चीज है वो कौन है? वो भगवान है। सब कुछ किसके लिए किया जाना चाहिए? सब कुछ भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु संत ये क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी आप करते हैं, अच्छे कार्य, तपस्या, त्याग, दान, योग, समाधि, ये सारे किसके लिए? ओनली फॉर कृष्ण। दैट इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये है भगवत चेतना। भगवत चेतना यानी दिन में केवल 2 घंटे जप करके बाकी सारा समय जो चाहिए करना, ये भगवत चेतना नहीं है। भगवत चेतना यानी जो कुछ भी करते हैं ये अत्यंत कठिन है, ये आसान नहीं है। हम देखते हैं हम जब जप करते हैं तब भी हमारा मन हर जगह घूमता है, और मेजॉरिटीली जब हम जप या भागवतम लेके बैठेंगे तभी सबसे ज्यादा नींद आती है। हम तो कई बार कहते हैं कि अगर किसी को इंसोम्निया है, इंसोम्निया अर्थात नींद न आने की बीमारी या कष्ट, नींद नहीं आती, आप भागवतम लेके पढ़िए, ऐसी तुरंत मस्त नींद आएगी जैसे हम पिछले 4 हफ्तों से सोए नहीं है, 1 घंटा भी नींद नहीं हुई है। क्यों? जैसे ही हम श्रीमद् भगवद गीता, भागवत या जपमाला हाथ में लेते हैं, माया देवी के कान खड़े हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सब एक जेल है, जेल के अंदर सारे कैदी आराम से रह रहे हैं। जैसे ही कोई कैदी बाहर छूट करके भागने का प्रयास करता है, क्या हो जाता है? हर जगह चलने लगता है, हर कोई सीटी मारता है, हर कोई अपनी पोजीशंस ले लेता है, सारे बंदूक वाले खड़े हो जाते हैं, ऊपर से वॉच, सब कुछ पूरी सिस्टम अलर्ट में आ जाती है, कौन भागने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत भी कैसा है? माया के द्वारा ये प्रदत्त हमें जेल है। इस जेल के अंदर हमें क्या बांधे हुए हैं? इस जेल के अंदर हमें प्रकृति के 3 गुण बांधे हुए हैं। गुण इस शब्द का संस्कृत में एक और अर्थ रस्सी भी होता है। रस्सी को संस्कृत में गुण भी कहते हैं। तो सत्व, रज और तमो गुण और उनसे आने वाले कर्म फल और उनसे आने वाले संस्कार और विचार करने की प्रक्रिया, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन गुणस। हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जैसे बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ हमारी गुणों पर आधारित है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी है वो किसके लिए है? वो केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए है। तो प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं वो रस्सियों की तरह हैं जो हमें इस जेल में बांधे रख रहे हैं।
जब हम अपने हाथों में हरे कृष्ण महामंत्र की माला लेते हैं या हाथों में भगवत गीता या भागवत पुस्तक लेते हैं तो तुरंत माया का सायरन बजने लगता है। अरे कौन भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहा है? तो जैसे सारे पुलिस भागने वाले व्यक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, वैसे ही माया देवी क्या करती है, निद्रा को भेजती है। अरे ये बच्चा भागने का प्रयास कर रहा है, निद्रा देवी थोड़ा जाके देखो तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम देखेंगे जब भी सब बढ़िया चलेगा, रात को 1:30 बजे तक कई बार हम YouTube WhatsApp पे वीडियोस देखते रहते हैं, ये वो करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते रहते हैं, तब नींद नहीं आती। लेकिन जब लगता है कि अरे माला बचा हुआ है, चलो हाथ में माला लेते हैं, फिर हमारे भगवान के साथ तार एक हो जाते हैं। ऑलरेडी हम 7th हेवन में से 3-4 हेवन्स पार कर ही लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, माया हमेशा हमें हुक्म में रखती है। माया का वो थैंकलेस टास्क है। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कुछ करें केवल भगवान के लिए। ये सुनना अच्छा है, इसको समझना कठिन है, करना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। श्लोक क्रमांक 42 में भगवान कहते हैं, अहमात्मात्मनां धातः श्रेष्ठः संप्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद्देहादित्यत्कृते प्रियः। I am the super soul of every individual. I am the supreme director and the dearest. People are wrongly attached to the gross subtle bodies, but they should be attached to me only. मैं ही सभी जीवों के हृदय में, प्राणी मात्र में, सब जीव के हृदय में मैं ही हूँ जो परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ जो परम नियंत्रक और परम उपभोक्ता हूँ। लेकिन परम नियंत्रक होने के साथ भी मैं सुहृद, आई एम डियरेस्ट टू ऑल, सुहृदम सर्वभूतानां। So this is a very unique combination. Somebody who is really very, very powerful, the ultimate powerful personality. You name power and that power is there in him. Still, he is the most dearest friend, Suhruda, very, very close friend. This combination is it's a very lethal combination, it's a very rare combination. लोगों के पास यूजुअली बड़े बड़े फ्रेंड, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनसे वो जान पहचान रखते हैं, लेकिन कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। और मेजॉरिटीली लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। लेकिन भगवान ने अपने आप को इतने ज़्यादा भागों में विभाजित करके रखा है कि हर एक, इवन अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के हृदय में भी भगवान है। हम एक बार परम पंढरपुर गए थे, बड़ी पुरानी बात है, लगभग 7-8 साल पहले, और उस समय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वहाँ पर थे। तो हमने एक फ़ोटो शूट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वेरी ग्लैडली अग्रीड, और हम सब एक कोर्स के लिए गए थे। तो सारे ब्रह्मचारी वहाँ खड़े हो गए, महाराज हम सबके बीच में आ गए, और शूट लेने के बाद उन्होंने हमारी तरफ मुड़ा और कहा, देखिए हम ये पंढरपुर में थे। उन्होंने कहा, देखिए साइंटिस्ट बोलता है सबका बाप अमीबा, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है? फर्स्ट देयर वर सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स केम्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा इज द स्मॉलेस्ट, वायरस है उससे छोटा, लेकिन टेक्निकली अमीबा। सो महाराज जी कहने लगे, देखो साइंटिस्ट कहते हैं सबका बा अमीबा, और हम भक्त कहते हैं सबका बा विठोबा। कितना अंतर है।
साइंटिस्ट से सबका बाप अमीबा, द ओरिजिनल गॉड इज अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुम एवरीथिंग केम। हम कहते हैं सबका बाप विठोबा, और यहां हम देखते हैं हाउ दिस इज एक्सप्लिसिटली ट्रू। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। इट इज लाइक आप मेरे बारे में कहीं और से सुनेंगे, माइट बी ट्रू माइट नॉट बी ट्रू, लेकिन आप मेरे बारे में मेरे ही मुंह से सुनेंगे और फिर आप बोलेंगे दिस इज ट्रू। नहीं, मुझसे अच्छा और खुद को कौन जानता है। उसी प्रकार भगवान से अच्छा भगवान को और कौन जान सकता है। तो भगवान कहते हैं सब कुछ करो मेरे लिए, और भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणी मात्रों के हृदय में उनका सबसे परम हितैषी शुभचिंतक हूं। जो लोग भौतिक प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्मत्व पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में कभी स्वारस्य प्राप्त ही नहीं कर पाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारा अस्तित्व जो है वो 3 स्तरों पर है। सबसे अंदर जो हम हैं वो है आत्मा, वो आध्यात्मिक शरीर है। उसके ऊपर है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, और उसके ऊपर है हमारा स्थूल शरीर जो हम एक दूसरे को देखते हैं, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। सो देयर आर 3 लेयर्स टू अवर एग्जिस्टेंस। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इन बाह्य 2, फर्स्ट इज आत्मा, द इनमोस्ट लेयर, देन सेकेंड लेयर इज सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, एंड द आउटरमोस्ट लेयर इज स्थूल शरीर, दैट इज पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो जो भी व्यक्ति इस जीवन में स्थूल और सूक्ष्म से बहुत ज्यादा आसक्त है, वो मेरे पास नहीं आ सकता। He just cannot come. It requires very very exclusive mercy. भर भर के, जैसे कहते हैं ना कि देता है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो ऐसे छप्पर फाड़ के मर्सी आई तभी हम भक्ति में आए हैं। What does this mean? कि हम सभी को भी पता चलना चाहिए कि this human form of life is so rare. मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, और ऐसे समय में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सबका सबसे अच्छा हितैषी शुभचिंतक हूं, और क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं लोग बाह्य प्रलोभनों से आकर्षित होकर मुझे भूल जाते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं भूलता। श्लोक क्रमांक 34। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मयोनिना प्रजः सृज यथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते। By following my instructions, you can now generate the living entities as before, by dint of your complete Vedic wisdom and the body you have directly received from me, the supreme cause of everything. तो ये गौर करने वाला एक बात है कि भगवान क्या कह रहे हैं। मेरे निर्देशों का पालन करके आप क्या कर सकते हैं, आपके ज्ञान के द्वारा सृष्टि और प्रजन की प्रक्रिया को आगे चलाए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान जब इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, भगवान कृष्णा, सी ही इज अ वेरी लविंग मास्टर, ही डज नॉट मिन्स वर्ड्स। वो सही को सही और गलत को गलत बोलने में वो चूकते नहीं हैं। भगवान जानते हैं हम में से हर किसी का हृदय कैसा है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि आप मेरे आदेशों का पालन करके मेरे पास आ जाओगे, और आप क्या करो, अभी के लिए आपका पिछले कल्प का जो ज्ञान है, जो मेरी कृपा से आपको फिर से विदित हो जाएगा,
वैसे आप प्रजा की सृष्टि उत्पन्न करो। श्लोक क्रमांक 44। तस्मा एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यजेदं स्वेन रूपेण कंचनाभ स्थिरोधरे। The great sage Maitreya said, after instructing Brahma, the creator of the universe, to expand the principal Lord, the personality of Godhead in his personal form as Narayan, disappeared. तो ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं, आप मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा पूछे जाने और भगवान के द्वारा बताए जाने पर दोनों संतुष्ट हो गए। दिस इज आइडियल कृष्ण कथा। आफ्टर कृष्ण कथा द नरेटर इज हैप्पी, द ऑडियंस इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, एंड इज सर्व मंगल मंगलम। भगवत कथा जो है सबसे ज्यादा मंगलकारी है, उससे ज्यादा अत्यंत मंगलकारी और कोई चीज नहीं है। So thus end the Bhaktivedanta purports to the 3rd canto, 9th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Brahma's Prayers for Creative Energy। तो यहाँ हम हमारे 9वें अध्याय को पूर्ण विराम देते हैं, जहाँ पे क्या बताया गया है, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति कैसे की गई भगवान की, और भगवान ने ब्रह्मा जी पर प्रसन्न होकर उन्हें क्या वरदान दिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वरिष्ठों, गुरुजनों और भगवान की जब तक कृपा नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं होता। श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 10, डिविजन्स ऑफ क्रिएशन। प्रकृति किस प्रकार से उद्धृत हुई, उसके विभिन्न अंग। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामहः प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकी मानसीर विभू। Shri Vidura said, O great sage, please let me know how Brahma, the grandfather of planetary inhabitants, created the bodies of the living entities from his own past body and mind after the disappearance of the personality of Godhead। तो भगवान तो आशीर्वाद देके चले जाएंगे। भगवान का कार्य क्या है? हमेशा रहना और आशीर्वाद देते रहना। इसलिए भगवान कहते हैं कि करूंगा मैं, लेकिन आपको निमित्त तो बनना पड़ेगा। अगर आप निमित्त भी बनने के लिए तैयार नहीं हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो हमें निमित्त तो बनने का प्रयास करना ही चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, द ग्रैंडफादर ऑफ द प्लैनेटरी इनहैबिटेंट्स, created the bodies of the living entities from his own past body। तो ब्रह्मा जी ने सृजन की प्रक्रिया कैसे शुरू की? जैसे उनका शरीर है वैसे ही दूसरे शरीर निर्माण करेंगे। हम देखते हैं सारे ग्रंथों का मूलभूत सार यही है, केवल हम भगवान को जिस नाम से पुकार रहे हैं उसमें अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो ये जो सारे नाम हैं भगवान के, ये नाम भी क्या हैं? उस क्वालिटी को, भगवान के उस गुण को प्रखरता से उद्धृत करने वाले ये नाम हैं। श्लोक क्रमांक 2, ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वर यथा बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्णेन छिन्दीन सर्व संशयान्। O greatly learned one, kindly eradicate all my doubts
and let me know if all that I have inquired from you from the beginning to the end. विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृजन की शक्ति का उपयोग करके फिर सारी सृष्टि खड़ी कर दी। और विदुर जी कहते हैं कि कैसे हुआ ये सब। विदुर जी कहते हैं कि जो कुछ मैंने अब तक आपसे पूछा है, और शायद अगर कुछ ऐसा जो आपको बताने लायक लगता है और मैंने न पूछा हो, कृपया हमें बताइए। सो व्हेन ऑडियंस इज अटेंटिव टू हियर and when speaker is bona fide and he is practicing what he is preaching, then this is the best combination for Bhagavad Gita or Bhagavatam to flow. श्लोक क्रमांक 3। सूत उवाच। बहुत समय के बाद हम ओरिजिनल कन्वर्सेशन पे आ रहे हैं, सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के। अब तक हम एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक कन्वर्सेशंस देखते आ रहे हैं, वार्तालाप देखते आ रहे हैं। अब हम श्लोक क्रमांक 3 से फिर से मूलभूत तत्व पर आते हैं। सूत उवाच एवं सच्चोदितस्तेन क्षत्रा कौशारव वीरमुनि प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव। Suta Goswami said, O son of Bhrigu, the great sage, Maitreya Muni, thus hearing from Vidura, felt very much enlivened. Everything was in his heart, and thus he began to reply to the questions one after another. तो मैत्रेय मुनि जो हैं विदुर जी की शंखाओं पर, विदुर जी के क्वेश्चंस पर अब आंसर देना शुरू करते हैं या कर ही रहे हैं बेसिकली। श्लोक क्रमांक 4 से हम कल देखेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से मैत्रेय मुनि का संवाद शुरू होता है। तो आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।